वोट के लिए नीतीश जी इतना नीचे जा सकते हैं? भाई दलित कम्युनिटी का भी 15-20% वोट है। सिर्फ एक बिरादरी का वोट नहीं, जिस बिरादरी के लोग को आप छोड़े हैं, उस बिरादरी का भी 12-15% से ज्यादा वोट है। दलित कम्युनिटी बिहार में हिस्सेदारी की बात करेगी। उनको 2024-25 के लिए तो नहीं छोड़ा गया है। बेशक यही लगता है, वोट के लिए आपने छोड़ा है। तो शहाबुद्दीन साहब का मामला हुआ, पूरा भाजपा ही एक हो गया, पूरा नीतीश जी एक हो गए। राजद एक उनके मरने पर ट्वीट तक नहीं किया। अगर शहाबुद्दीन साहब या दूसरे का मामला रहता तो राज्यसभा राजभवन घिराओ और राष्ट्रपति भवन में जाती भाजपा, लेकिन भाजपा भी नहीं गई। लालू जी के लड़का और रबड़ी जी के लड़का के अलावा आप बतलाइए ना क्या काबिलियत है। क्रिकेट में आपका भाई नहीं खेल पाता है, भाषण आप देख के नहीं भाई दे पाता है। नीतीश जी जो है ना, बड़का मोदी जी जो है, उनके साथ शागिर्दों में साथ में रहे हैं ना। गुजरात में भी जब जल रहा था गोधरा, तो नीतीश जी ने गोधरा का जांच नहीं करवाया था, और 2003 में जाके बोला था देश की जरूरत है नरेंद्र मोदी। पुरानी दोस्ती है तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो भी चार्टर प्लेन अदानी का लेके बहुत घूमे थे, तो ये भी बिहार सरकार का, हमारे टैक्स पेयर पैसा का लेके घूम रहे हैं। तो कब पिताजी के नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव चले जाएं, पिताजी भी अच्छा खासा रहे हैं, कब वही उन्हीं के साथ चले जाएं, तो कोई नहीं जानता है। कैसे बोल देंगे मुख्यमंत्री के नाम पे तो वोट इनको नहीं मिला था, नीतीश जी को भी नहीं मिला था। भाई नीतीश जी को भी 43 एमएलए था, भाजपा के रहमो करम पे बन गए। अभी दोनों पलटी मारे हैं, एक दूसरे के खिलाफ थे, जाके बन गए। लेकिन आप देखिएगा कि ना मुसलमानों का बजट बढ़ा, ना मुसलमानों की हिस्सेदारी बनी। रामनवमी जैसे पावन पर्व में उसके बाद जो वायलेंस हुआ, आपने देखा इनका इंटेलिजेंस फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। अवतार पार्टी का ड्रामा करते हैं, टोपी पहन के ड्रामा करते हैं। टोपी मेरी चीज, आपको क्या पता है टोपी का कदर? हाँ, आपको क्या पता है अवतार के बारे में? 16 घंटा रोजा हम रखते हैं, अवतार का खजूर आप खा रहे हैं। रोजा हम रखेंगे तो खजूर भी हम ही खाएंगे, आप नहीं खाइएगा। आप अपना जो, कभी भी इस धर्म को, किसी भी सरकार को लाने की जरूरत नहीं है। जो हिंदू भाई हैं वो अपने धर्म को पालन करें, जो मुसलमान हैं वो अपने धर्म को पालन करें। अनुकंपा में बहाली हो गई आपको। चपरासी क्वार्टर से 10 एकड़ वाले बंगले में तो लोग, बिहार की आवाम ने पहुंचा ही दिया। माताजी पिताजी को सीएम बना दिया, बहन को राज्यसभा भेज दिया, मामा लोग को राज्यसभा लोकसभा भेज दिया, आपको डिप्टी सीएम बना दिया, आपके भाई को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। पूरे घर को तो अच्छे से सर बिहारियों ने सम्मान तो दिया। सब लोग पेंशन उठाइए, खुश रहिए। आखिर कुछ तो कीजिए बिहार के लोगों के लिए। तो कभी साइकिल से जाएगा, कभी पैदल जाएगा। अरे भाई अपने विभाग में जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट में कुछ करो। इतना जाके पटना सिटी में इलीगल फैक्ट्रियां चल रही है, दूसरे जगह चल रही है इलीगल फैक्ट्रियां, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिखता ही नहीं है। इतना ज्यादा आपका पॉल्यूशन है, उसको तो सुधारिए। हम उसमें कुछ आप चेंजेस लाइए कि लगे कि आप पढ़े लिखे हैं, सीएम के बेटा है, कुछ तो कीजिए। घर में आपने देखा है मंत्रालय। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर के चार्टर्ड प्लेन से दूसरे राज्य जाते हैं और विपक्षी एकता की बात करते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना भी रखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एमआईएम के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ख्वाब देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर क्या कहिएगा? देश पे भी बेरोजगारी है, बिहार में भी बेरोजगारी है। आखिर बात नीतीश जी जो है ना, बड़का मोदी जी जो है, उनके साथ शागिर्दों में साथ में रहे हैं ना। गुजरात में भी जब जल रहा था गोधरा, तो नीतीश जी ने गोधरा का जांच नहीं करवाया था, और 2003 में जाके बोला था देश की जरूरत है नरेंद्र मोदी। पुरानी दोस्ती है तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो भी चार्टर प्लेन अदानी का लेके बहुत घूमे थे, तो ये भी बिहार सरकार का, हमारे टैक्स पेयर पैसा का लेके घूम रहे हैं। लेकिन वहां पर कोई उनके साथ संजय झा जी दिख रहे हैं, ललन जी दिख रहे हैं, लेकिन कोई मुसलमान और दलित नहीं दिख रहा है, कोई आदिवासी कम्युनिटी का लीडर नहीं दिख रहा है। और गलतफहमी पाल ली है, अच्छी बात है, पालिए, अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान, दलित, आदिवासी बिरादरी के बिना आप प्रधानमंत्री और सीएम भी दोबारा नहीं बन पाइए। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। आप में जो, आप हर वर्ग को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, हिस्सेदारी दीजिए, उसका जो बनना है बनिए। नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे एक बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को देख लिया, 2 बार कांट की हांडी चढ़ चुकी है, अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। अब लोग इंसाफ मांगता है, रोजगार मांगता है, हिस्सेदारी मांगता है। उसके बाद जिसको देश की जनता चुनेगी वो प्रधानमंत्री बन जाए। क्या मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री जो अभी फिलहाल में नीतीश कुमार जी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? क्या ये तो बिहार की जनता निर्णय लेगी। अब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो संबंध है, बेल कब टूट जाए, ये तो भाई कोर्ट निर्णय लेता है। कि सब तो बेल पर है, राबड़ी जी भी बेल पर है, सब है। हर आज भी इनके भी राजद के विधायक पे छापा पड़ा है। तो कब पिताजी के नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव चले जाएं, पिताजी भी अच्छा खासा रहे हैं, कब वही उन्हीं के साथ चले जाएं, तो कोई नहीं जानता है। कैसे बोल देंगे मुख्यमंत्री के नाम पे तो वोट इनको नहीं मिला था, नीतीश जी को भी नहीं मिला था। भाई नीतीश जी को भी 43 एमएलए था, भाजपा के रहमो करम पे बन गए। अभी दोनों पलटी मारे हैं,
एक दूसरे के खिलाफ थे, जाके बन गए। लेकिन आप देखिएगा कि ना मुसलमानों का बजट बढ़ा, ना मुसलमानों की हिस्सेदारी बनी। रामनवमी जैसे पावन पर्व में उसके बाद जो वायलेंस हुआ, आपने देखा इनका इंटेलिजेंस फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। सरकार नतमस्तक रही दंगाइयों के सामने। जब इतना प्रेशर पड़ा पूरे इंडिया से, तब सरकार को थोड़ा सा नींद जगी तो 2-4 अरेस्टिंग हुआ है। लेकिन अभी भी उनके साथ जो ज्यादती हुई, उनका घर जला, मकान जला, मदरसा जला, 1 रुपया बिहार सरकार नहीं दी है। अवतार पार्टी का ड्रामा करते हैं, टोपी पहन के ड्रामा करते हैं। अरे टोपी मेरी चीज, आपको क्या पता है टोपी का कदर? हाँ, आपको क्या पता है अफ्तार के बारे में? 16 घंटा रोजा हम रखते हैं, अफ्तार का खजूर आप खा रहे हैं। रोजा हम रखेंगे तो खजूर भी हम ही खाएंगे, आप नहीं खाइएगा। आप अपना जो कभी भी इस धर्म को, किसी भी सरकार को लाने की जरूरत नहीं है। जो हिंदू भाई हैं वो अपने धर्म को पालन करें, जो मुसलमान हैं वो अपने धर्म को पालन करें। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर कहते हैं महागठबंधन की सरकार आने के बाद ये हुआ, ये विकास हुआ, ये बना। तेजस्वी यादव कहते थे 10 लाख रोजगार पहला कैबिनेट में देंगे। पहला तो इनका बचपना है कि पहले कैबिनेट में 10 लाख पोस्ट क्रिएट करा सकते हैं, लेकिन रोजगार कैसे दे देंगे? नौजवान बेचारा इनके झांसे में आ गया, जैसे एक बार नरेंद्र मोदी जी के झांसे में आ गया था, तो इनके झांसे में भी आ गया। बतलाइए कहाँ 10 लाख रोजगार? उर्दू टीटी वाला बचा हुआ है, वार्ड सचिव बचे हुए हैं, उर्दू अनुवादक बचा हुआ है, इंजीनियरिंग विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में बीएसएससी वाला मामला लटका हुआ है, 8 साल 10 साल से उनको अभी तक नहीं दिया। 1782 लगभग पोस्ट है। उर्दू टीटी का 12,000 है। शमसुल हुदा मदरसा में बहाली नहीं हुई, उर्दू मदरसा बोर्ड चेयरमैन नहीं बना। एएमयू किशनगंज अभी तक 1 रुपया नहीं दे पाए हैं। सीमांचल की बाढ़ की तबाही रुकी हुई है। तेजस्वी यादव सीमांचल में बोले थे सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, अभी तक उसमें डेवलपमेंट का डी नहीं हुआ है। बतलाए ना तेजस्वी यादव ऐसा क्या किए हैं? बतलाएं कि तेजस्वी यादव से मेरा एक एज ए युवा, एज ए बिहारी, एज ए सीमांचल वासी हम पूछना चाहते हैं कि बतलाइए एज ए मुसलमान कि आप आखिर हम लोगों के लिए आपने क्या किया है? आखिर क्यों आपको मुख्यमंत्री बनाए? अनुकंपा में बहाली हो गई आपको? चपरासी क्वार्टर से 10 एकड़ वाले बंगले में तो लोग बिहार के आवाम ने पहुंचा ही दिया। माताजी पिताजी को सीएम बना दिया, बहन को राज्यसभा भेज दिया, मामा लोग को राज्यसभा लोकसभा भेज दिया, आपको डिप्टी सीएम बना दिया, आपके भाई को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। पूरे घर को तो अच्छे से सर बिहारियों ने सम्मान तो दिया। सब लोग पेंशन उठाइए, खुश रहिए। आखिर कुछ तो कीजिए बिहार के लोगों के लिए। आखिर क्यों आपको हम बनाए? आप में क्या काबिलियत है जो आप 5-5 मंत्रालय लिए हुए हैं? भाई संजय यादव के ट्वीट के लिखित से आप कितना आगे बढ़िएगा? कुछ अपना भी तो लगाइए। हर जगह उन्हीं को देखते हैं अटैची की तरह साथ रहे। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, प्रेस मीडिया, सब जगह वही दिख रहा है। भाई आप किस चीज के लिए? कैप्टन लीड करता है कि स्टेफनी लीड करता है? 12th मैन तो कहीं लीड नहीं करता है। समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होंगे तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा तेज प्रताप हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बेटे हैं लालू यादव के? भाई तो लालू जी ने तो तेज प्रताप को पहले ही साइडलाइन कर दिया है, और देखते ही हैं उसका उलूल जुलूल बयान क्या होता है नहीं होता है। तो कभी साइकिल से जाएगा, कभी पैदल जाएगा। अरे भाई अपने विभाग में जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट में कुछ करो। इतना जाके पटना सिटी में इलीगल फैक्ट्रियाँ चल रही है, दूसरे जगह चल रही है इलीगल फैक्ट्रियाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिखता ही नहीं है। इतना ज़्यादा आपका पॉल्यूशन है, उसको तो सुधारिए। हम उसमें कुछ आप चेंजेस लाइए कि लगे कि आप पढ़े लिखे हैं, सीएम के बेटा हैं, कुछ तो कीजिए। घर में आपने देखा है मंत्रालय, कुछ नहीं है। पटना जू की स्थिति देख लीजिए, कुछ नया ला के देख लाइए। मोदी जी जो लाए थे अफ्रीका से, वो तीनों मर गया है। आप कम से कम अफ्रीका से नहीं, इंडिया ही से ले आइए, कहीं दूसरे प्रदेश से। कुछ तो दिखाइए कि आप में काबिलियत है। अरे लालू जी के लड़का और रबड़ी जी के लड़का के अलावा आप बतलाइए ना क्या काबिलियत है। क्रिकेट में आपका भाई नहीं खेल पाता है, भाषण आप देख के नहीं भाई दे पाता है। दूसरा, आप प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो पूरे बिहार का जो प्रोग्राम चल रहा था विधानसभा में, उसमें तेजस्वी यादव भाषण नहीं दे पाए। तेज प्रताप बतलाएं कि स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा बतलाएं। अभी तो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, बतलाएं कि हमने ड्रास्टिक चेंज पिछले 10 महीना में कुछ किया। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की बात करें तो क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोग उनको सपोर्ट करिएगा? ये तो देखिए, प्रधानमंत्री का निर्णय तो अगर हम जीत के आएंगे इंशाल्लाह एमआईएम, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला लेंगे। लेकिन हम तो बोलते हैं बिना मुसलमानों की हिस्सेदारी के, बिना आदिवासी कम्युनिटी की हिस्सेदारी के, बिना दलित कम्युनिटी की हिस्सेदारी के आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आपने एक दलित आईएएस के हत्यारे को छोड़ा है, उसके साथ 26 शायद तो आपने छोड़ा है ना भाई। आखिर आपने एक दलित आईएएस कृष्णैया साहब के परिवार से पूछिए, उनकी पत्नी से पूछिए, उनकी बेटी से पूछिए। उनकी पत्नी तो नोटिस भी नोटिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। हम उम्मीद करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर जरूर निर्णय लेगा और फिर बैक टू बार करेंगे। ये वोट के लिए नीतीश जी इतना नीचे जा सकते हैं? भाई दलित कम्युनिटी का भी 15-20% वोट है, सिर्फ एक बिरादरी का वोट नहीं। जिस बिरादरी के लोग को आप छोड़े हैं उस बिरादरी का भी 12-15% से ज्यादा वोट है। दलित कम्युनिटी बिहार में हिस्सेदारी की बात करेगी। उनको 2024-25 के लिए तो नहीं छोड़ा गया है। बेशक यही लगता है, वोट के लिए आपने छोड़ा है,
यही लगता है, इसमें तो पूरी दुनिया यही बात बोल रही है। आप कम से कम उनके परिवार को कॉन्फिडेंस में लेते, तब कुछ लगता। आपने बिना पूछे रातों रात ऐसा क्या हुआ भाई वोट के लिए? सुशील मोदी भी पैरवी कर रहे थे, भाजपाइयों के मुंह में दही जमी हुई है। ना गिरिराज सिंह बोलते हैं, ना सम्राट चौधरी इस मुद्दे पे बोलते हैं। उनको भी लगता है कि उनके वोट का, आनंद मोहन जी के बिरादरी के वोट की जरूरत है, कुछ नहीं बोलते। दूसरा कोई रहता, शहाबुद्दीन साहब का मामला हुआ, पूरा भाजपा ही एक हो गया, पूरा नीतीश जी एक हो गए। राजद एक, उनके मरने पर ट्वीट तक नहीं किया। अगर शहाबुद्दीन साहब या दूसरे का मामला रहता तो राज्यसभा, राजभवन घिराओ और राष्ट्रपति भवन में जाती भाजपा, लेकिन भाजपा भी नहीं गई, चुप है एकदम, लग रहा है सांप सूंघ लिया है। तो नीतीश कुमार तो उनके लिए नियम बनाए थे ना ये। भाई उस वक्त भाजपा भी 7 कैबिनेट में थी। सुशील मोदी जी ट्वीट किए, सुशील मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है आनंद मोहन जी के सपोर्ट में। मेरा कहना है, एक दलित आईएएस अफसर को, हत्यारे को आपने ऐसे क्यों छोड़ा? मेरा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन शर्त है कि गलत होगा तो एमआईएम बोलेगी। हम ना नीतीश सरकार से डरते हैं, ना भाजपा सरकार से डरते हैं, हम तो अपने अल्लाह से डरते हैं। प्रधानमंत्री अगर नीतीश कुमार बनेंगे तो आप लोग साथ जाइएगा? भाई वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला करेंगे। लेकिन नीतीश जी से आप जो बिहार को स्पेशल पैकेज की बात करते हैं नीतीश जी, तो पहले सीमांचल को स्पेशल पैकेज दीजिए, तब सीमांचल के लोग आपको वोट उठ देंगे अच्छे से। सीमांचल को आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो आप 1 रुपया आज तक नहीं दिए हैं। जब आर्यभट्ट में दे सकते हैं, वहां पे शीशा का पुल बना सकते हैं, आप जंगल सफारी राजगीर नालंदा में कर सकते हैं, तो सीमांचल की बाढ़ की तबाही को देख लीजिए। सीमांचल में भी रोजगार का कुछ कर लीजिए। सबसे ज्यादा पलायन पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल से है। ट्रेन देखिए भर भर के कटिहार, बारसोई, किशनगंज से, अररिया से, पूर्णिया से कैसे जा रही है, ये नहीं दिखता है नीतीश जी को। सिर्फ नालंदा दिखता है। मुख्यमंत्री सिर्फ नालंदा के नहीं है, या तेजस्वी यादव सिर्फ रोगोपुर के नहीं है, पूरे बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम बने हैं। अपने वादों को पूरा कीजिए। 10 लाख रोजगार, नीतीश जी ने तो उससे एक कदम और बोला कि 20 लाख देंगे। अरे भाजपा तो जुमलेबाजी की सरकार है। 19 लाख रोजगार निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, आप देख लिए क्या हाल है। जब केंद्र में कुछ नहीं दे पा रही है तो जनता इनको भगा रही है, इनको भी भगाएगी। हमें इंसाफ का राज चाहिए। मुसलमानों, दलितों, आदिवासी बिरादरियों को इंसाफ मिले और हर तबके को मिले। आपसी मनमुटाव दूर हो, सब धर्मों की इज्जत हो, यही हमारा कमिटमेंट है। और एमआईएम चाहती है कि बिहार को, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले, ताकि बिहार तरक्की करे। अफसोस होता है 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी को झोली भर भर के लोगों ने वोट दिया। 35 एमपी बिहार से लगभग दिया, 39 एमपी 2019 में दिया, लेकिन आज तक इस नरेंद्र मोदी जी को 10 मिनट का फुर्सत नहीं हुआ बिहारियों के लिए, बिहार स्टेट के लिए, कि कभी अलग से कैबिनेट मीटिंग बुलाए और बिहार को स्पेशल स्टेटस दे या बिहार को इकोनॉमिक पैकेज दे। बिहार ने तो झोला भर भर के दिया। गुजरात में 26 एमपी, फैक्ट्री का मालिक वो। बिहार में 40 एमपी, फैक्ट्री का मजदूर हम, बिहार के लोग। बिहार के लोग को सोचना पड़ेगा कि 26 एमपी वाला फैक्ट्री का मालिक बन रहा है और 40 एमपी वाला मजदूर बन रहा है। आखिर कब तक झेलिएगा? आखिर कब इससे आप बाहर निकलिएगा? निकलिए बाहर। आप सम्मान की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, अंधविश्वास में मत पड़िए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में मत पड़िए। बिहार को फिर से बिहार बनाइए, फिर से उस बिहार को जो गौतम बुद्ध की सरजमी रही है, गुरु गोविंद जी महाराज की सरजमी रही है, शेरशाह सूरी की सरजमी रही है, मखदूम मोनमपाक मखदूम यहिया मनेरी की सरजमी रही है। आखिर कहाँ बिहार में इतनी बड़ी पावन धरती है? बिहार ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया, तो आखिर क्या है, कहाँ है वो बिहार की वो अस्मिता की बात क्यों नहीं जग रही है? तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुख्यमंत्री अगर बनना है तो बिहार को स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं ये, और साफ तौर पे ये प्रधानमंत्री के ऊपर भी वार किया है। तो आप देख रहे थे जनता एक्शन, मेरा नाम ऋषि है।